नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके लिए महाराष्ट्र की वह खबर मैं लाया हूं जो जरूरी था राजनीतिक जगत से कि आखिरकार आप हमने बात किया देवेंद्र फडणवीस की, हमने बात किया महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को शपथ समारोह होने जा रहा है, लेकिन शपथ समारोह को लेट क्यों हो रहा है, क्यों देरी हुआ, उसका एक बड़ा कारण माना गया एक नाथ शिंदे को, क्योंकि महाराष्ट्र में जो एक्टिंग सीएम इस वक्त है एक नाथ शिंदे, क्या उनके वजह से ये सब हुआ, इसकी वजह से देरी हुआ, एक बड़ा कारण माना जा रहा है। आपको पता है कि इस वक्त एक नाथ शिंदे अपने घर पर, जो पुश्तैनी घर उनका कहा जाता है सतारा जिले में, वहां घर पे अपने चले गए हैं कल से, और वह आज किसी से मिले नहीं और अपने रूम से बाहर नहीं आए। लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश लोगों ने किया, लेकिन वह नहीं बात कर पाए। उनका मोबाइल भी उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया था। और इस बात को लेकर लगातार इस बात को चर्चा है कि क्या एक नाथ शिंदे मान जाएंगे। इसी को ऊपर लेकर मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ कि आखिरकार क्या एक नाथ शिंदे मान जाएंगे, क्योंकि एक नाथ शिंदे के बारे में लगातार जो खबरें आती को नाराज हैं और उन्होंने कई सारे जो अहम मंत्रालय होता है उसको डिमांड की है, या यूं कहें सीएम की डिमांड की है। लेकिन आपको पता है, देखिए ये बात तो निश्चित है कि सीएम पद जो है किसी सूरत में उनको नहीं मिलने वाला है, बीजेपी के पास ही जाने वाला है। बीजेपी की संख्या बल इतना है, तो सीएम बीजेपी का होगा, वो देवेंद्र फडणवीस होंगे, या फिर जो बीजेपी का नेतृत्व जो है वो कोई और तय करेगा। वो तो 2 या 3 दिसंबर को तय हो जाएगा, ऐलान उसका हो जाएगा। सबसे पहले खबर आपके पास में लेके आऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आखिरकार एक नाथ शिंदे जो चाहिए, आपके एक बता दो, एक नाथ शिंदे ने 3 डिमांड रखी थी जब अमित शाह से मुलाकात किए थे उन्होंने। 3 डिमांड यह थी, या तो उन्हें सीएम बनाया जाए फिर से, सीएम अगर नहीं बनाया जाता है तो उन्हें होम मिनिस्ट्री चाहिए, होम मिनिस्ट्री। उसके अलावा वह चाहते थे महाराष्ट्र में स्पीकर का जो एक पद होता है वह शिवसेना को मिले, उसके अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्रालय। यह 3 जो डिमांड खास तौर से अमित शाह के सामने रखी थी उन्होंने। और यह बात उसी वक्त जब आपने देखा होगा कि जब अमित शाह से मुलाकात उनकी वन टू वन हुई थी, जब फोटो आया था, तो अमित शाह के साथ उनका यानी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार का जो बॉडी लैंग्वेज था वह ठीक लग रहा था। लेकिन एक नाथ शिंदे थोड़ा सा निराश दिखाई पड़ रहे थे, थोड़ा मायूस दिखाई पड़ रहे थे। कहीं न कहीं यह समझ में आ गया था कुछ तो गड़बड़ हुआ है, और यही कारण है कि अमित शाह के सामने जब उन्होंने बात रखी तो कई सारी बातों को उनको नहीं माना गया। क्योंकि आपको पता है अमित शाह के बात करें तो स्पष्ट बात करते हैं, जो होता है दो टूक शब्दों में बात करते हैं, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करते, जो उनके बारे में अब तक दिखा गया है। तो कहीं न कहीं उन्होंने उनके सामने कह दिया था कि जो सूत्र बता रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हाँ, गृह मंत्रालय की बात है, गृह मंत्रालय के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई हाँ या ना नहीं किया था। लेकिन अभी भी एक नाथ शिंदे इस बात को लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन सच्चाई है कि क्या, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5 दिसंबर को शपथ समारोह होने जा रहा है। बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया है कि शाम 5 बजे शपथ समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी से लेकर तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि क्या एक नाथ शिंदे मान जाएंगे मतलब क्या उन्हें अगर गृह मंत्रालय नहीं मिलता है तो क्या वह शांति से सरकार में शामिल रहेंगे और काम कर पाएंगे, अगले 5 साल तक सरकार कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सरकार को दिक्कत तो ऐसे भी नहीं होने वाली है, बता दूं आपको, क्योंकि अगर मान लीजिए एक नाथ शिंदे बाहर चले भी जाते हैं तो उनके पास बीजेपी अजित पवार का रास्ता, अजित पवार महाराष्ट्र सरकार के साथ बने रहेंगे। एक नाथ शिंदे रहें सरकार में या ना रहें, लेकिन बीजेपी चाहती है कि तीनों पार्टियां मिलकर जो साथ में लड़े, महायुति साथ में 5 साल तक रहें और कोई भी अनबन देखने को ना मिले। यूं कहें कि देश में एक अच्छा मैसेज जावे, लोगों को ना लगे कि बीजेपी ने इनको यूज किया, जो आरोप लगता रहा है वह ना लगे, इसलिए बीजेपी सबको समय देना चाहती है। हमारे साथ कुछ लोग बीजेपी के ही नेता हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि मैं इस वक्त बीजेपी के मुख्यालय, जो महाराष्ट्र का मुख्यालय, इस वक्त मौजूद हूँ। हमारे साथ यही लोग जुड़े हैं और इनसे ही थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि इनसे आप समझ पाएंगे कि इन बीजेपी के लोग क्या कहते हैं। अर्जुन गुप्ता जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। थोड़ा इधर आ जाइए आप। क्या कहेंगे अर्जुन जी, आप किस तरीके से आपको लगता है कि जो एक नाथ शिंदे हैं, आपको लगता है मान जाएंगे कि उनको लेकर ही बड़ा पसोपेश फंसा हुआ था? देखिए देवेंद्र फडणवीस जी सीएम थे, बिल्कुल। वो डीसीएम होके मान गए। जी। ये डीसीएम, ये सीएम है, इनको डीसीएम बनाने में क्या दिक्कत है? तो ऐसा नहीं, ये सब मन की बात है। लोगों को भड़काने का कुछ भी हो तो ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं। हमारा समन्वय है, हमारी जो गठबंधन है उसके हिसाब से वो काम करेंगे। इस समय वो अपने गांव गए हैं, अपने परिवार से मिलने, अपने गांव के लोगों से मिलने, तो इसका कोई अलग ढंग से ना लिया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। आप बोल रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उनके लोग हैं, उनके नेता जो हैं, जो शिंदे के लोग, गुट के लोग हैं, वो तो कह रहे हैं साफ साफ कि नहीं भाई कुछ तो चल रहा है। और वो साफ साफ कह रहे हैं कि उनको सीएम मिले या फिर उनको गृह मंत्रालय मिले, वो नाराज हैं, क्योंकि ये बात उनके, हम मीडिया नहीं बोल रही, उनकी तरफ से सामने आ रही है। नहीं तो उनके तरफ से आ रही है, लेकिन हमको उनकी तरफ से बात नहीं करना है ना। हमको जो सच्चाई है वो सच्चाई पे बात करना है। हमारे जब देवेंद्र फडणवीस सीएम थे, उनको डीसीएम बनाया गया, तो उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन लिया। उसी तरह ये डीसीएम है, सीएम है, इनको डीसीएम बनाएंगे, सवाल ही नहीं होता। सवाल ही नहीं उठता, बिल्कुल। मतलब ये कोई मतलब नहीं कि सीएम रहे तो डीसीएम नहीं बन सकते हैं, ये बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं बन सकते। और कुछ और लोग भी, कुछ और आप आगे 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 थोड़ा आगे। महाराष्ट्र में बहुत बार देखा है, जो सीएम रहे, जैसे कि माननीय अशोकराव चव्हाण जी, वो एक वक्त सीएम थे,
उसके बाद दूसरी मिनिस्ट्री में वो मिनिस्टर बन गए। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जो महाराष्ट्र में सीएम बनता है, जरूरी नहीं कि अगली बार वही सीएम बने। यहाँ तो हमारे माननीय देवेंद्र जी तो सीएम से डीसीएम बने, लेकिन कांग्रेस की सत्ता जब माननीय अशोक राव चौहान पहले बार सीएम थे और उसके बाद में वो उसी सेकंड मिनिस्ट्री में मिनिस्टर बने कैबिनेट के। बिल्कुल ऐसे दो चार, इसलिए ऐसा कोई राजनीति में जरूर नहीं कि जो एक बार सीएम बना है उसने सीएम ही कंटिन्यू रहना करना है। चाहिए। दो चीजें हैं। राजनीति जैसे कहते हैं कि आंकड़ों का खेल है। हमारे पास अब 133 है, हमको आपक्ष का समर्थन है और हमारे ऊपर के सब लोगों ने बैठ के डिसीजन लिया है जिसको सीएम करना है करना है। लेकिन आप लोगों की तरफ से एक चीज कि आप लोग कार्यकर्ता के तौर पर, नेता के तौर पर मैं पूछ रहा हूँ, क्या लगता नहीं कि एकनाथ शिंदे कुछ ज्यादा हट कर रहे हैं? यानी हट का मतलब होता है, समझ रहे हैं कि ज्यादा कुछ जिद पे अड़े हुए हैं जिसकी वजह से इतना देरी हुआ है? आप लोगों को लग रहा है ऐसा कुछ? नहीं, ये सब चीजें हैं, लेकिन हम एक भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है, उनके बारे में कहने का हमारा अधिकार बनता नहीं। हमारे नेताजी माननीय बावनकुळे साहब कह सकते हैं, माननीय देवेंद्र जी कह सकते हैं, लेकिन हम तो कार्यकर्ता है। लेकिन हम ये इतना कहते हैं कि महाराष्ट्र के अगले सीएम जो माननीय मोदी जी और शाह जी और नड्डा साहब कहेंगे वही होंगे, और माननीय देवेंद्र जी नहीं होना चाहिए। क्योंकि माननीय देवेंद्र जी ये कैपेबल पर्सनैलिटी ऐसी है जो महाराष्ट्र को आगे ले सकती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला सकते हैं। जैसे समृद्धि महामार्ग बना है, तो बाद में आगे चलते शक्तिपीठ महामार्ग बनेगा। किसानों के लिए बहुत सारी योजना है, उसके एग्जीक्यूशन हो जाएगा। प्रशासन में पकड़ जो है, जो माननीय देवेंद्र जी की है, ऐसा कोई नहीं दे सकता। माननीय देवेंद्र जी ने ही सीएम बनना चाहिए और यही बन के रहेंगे बिल्कुल, वो तो अगले तय हो 5 गया, साल। लगभग लगभग सही कह रहे हैं, अब जो लगभग हो रहा छोटे है। राजनीति में छोटे प्रेशर टैक्टिस रहते हैं, तो वो रहते ही लग रहा है। है, बिल्कुल सही कहा आप। प्रेशर प्रेशर टैक्टिस आपको टैक्टिस है। लगता है, आप आए थोड़ा सा, लगता है कि प्रेशर टैक्टिस अपना रहे हैं एकनाथ शिंदे? तो आ गया ये। देखिए, बिल्कुल नहीं। ये महायुति की सरकार है, इसमें पूर्ण समर्थन एकनाथ शिंदे जी हम भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। ये लोकतंत्र का प्रोसेस है, इसमें कोई भी सीएम, कोई भी डीसीएम वापस सीएम से डीसीएम हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी ने ही लोकतंत्र के प्रोसेस को अपनाया है। विपक्षियों ने सिर्फ हुकुमशाही की है 70 साल तक। तो उनमें क्या होता है, उनमें ये सवाल वो क्रिएट करेंगे, और ये सवाल विपक्षियों ने ही डाला हुआ है। महायुति में सब एक साथ है, और भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम हो रहा है, और उसमें देवेंद्र जी ही शपथ ले रहे हैं 5 तारीख को। बिल्कुल नहीं, ये तो तय है, सही कहा। लेकिन जो एकनाथ शिंदे की तरफ से मैं इसलिए कह रहा हूँ, देरी हुआ क्योंकि उनके जो कई सारे चीजें देखा गया, क्योंकि इसलिए मैं एक सवाल और करूंगा आपसे। हालांकि इसके पहले मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, दर्शकों को, आपके लिए सवाल करेंगे इन लोगों से कि बीजेपी, माफ कीजिएगा, शिवसेना के, यानी जो शिंदे गुरु शिवसेना, उनके नेता संजय सिरसाट नाम है, वो प्रवक्ता भी है, एमएलए भी है, चुन करा चुके। वह कहते हैं कि जब जब भी एकनाथ शिंदे अपने गाँव जाते हैं तो बहुत बड़ा फैसला करते हैं। वो कैली कर दिया था, आज ने कहा उन्होंने कि वह जब लौट के आएंगे तो बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। बड़ा फैसला क्या होगा? बड़ा फैसला लोग ये समझे क्या वो महायुति से बाहर हो जाएंगे, क्या ऐलान कर देंगे, यह तमाम चीजें हैं। लेकिन ये आधिकारिक बयान बता रहा हूँ कि खुद संजय सिरसाट करते हैं। तो क्या मानते हैं कि क्या जब वो, हालांकि उनकी तबियत खराब भी हो चुकी है, बता दूं आपको, उनकी तबियत खराब हो चुकी है, गाँव में है अपने, और उनके लिए डॉक्टर्स की टीम पहुंची, उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों से उनको एडवाइस दिया कि सलाइन लगाया जाए उन्हें, ताकि उनका अच्छे से इलाज हो सके, तबियत बिगड़े ना। लेकिन क्या लगता है कि यह, आप भी मानते हैं कि आप लोग की एक से जब गांव जाते हैं तो बड़ा फैसला करते हैं, लगता है वो बड़ा फैसला कर लेंगे आने के बाद? देखिए, इसका आंसर एकदम सिंपल है। 2 महीने कड़ी कसरत की, इसके वजह से इतना विजयी हो पाए हैं। और उसी के कारण अभी अगर विजय मिल गई है तो थोड़ा थकान तो हो ही जाता है। उनका गांव जा रहे हैं तो उसमें मुझे लगता नहीं है कोई सनसनी खबर बननी चाहिए। 5 तारीख को पूरे 3 पक्ष आके एक साथ भारतीय जनता पार्टी के सीएम को समर्थन देके हम सरकार की स्थापना कर रहे हैं। कर रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। मैं तो यही बोलूंगा, नागपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा, नागपुर वाले आप, देवेंद्र फडणवीस वाले हैं आप तो, आरएसएस वाले। हाँ, क्या कहेंगे आप, क्या नहीं, कहेंगे? वो तो बहुत खुशी की बात है। देवेंद्र भैया उन्होंने जी कुछ रहे हैं, और इसके अंदर नितिन अपने शिंदे साहब का कुछ नहीं, कोई रोल नहीं। कोई नहीं है। लेकिन एक आखिरी सवाल आप लोगों से पूछ लेता हूँ, क्या लगता है ना कि दिन रात आप लोगों ने एक करके काम किया, उसमें महायुति के लिए काम किया, यानी उसमें शिंदे साहब क्या या फिर बीजेपी साहब या कोई, आप लोगों ने उनके साथ मिल किया, तो लगता नहीं कि शिंदे साहब को इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए अभी? देखिए, जो फॉर्मूला बनाया गया था इलेक्शन से पहले, उसमें क्लियर कट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा सीट ली थी। तो वही फॉर्मूला लेके हम इलेक्शन में गए, और रिजल्ट भी वैसे ही आया। आप देखो, मैंडेट भी सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगी। तो पब्लिक का भी यही मूड है कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री हो।
बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, और ये बात सही है। मैंने लगातार कई बार चर्चा भी आपसे की है और अब बताया भी है कि बिल्कुल जो जनता ने एक मुश्त वोट दिया है और यह बीजेपी को अगर इतने बहुमत के करीब पहुंचा दिया, तो जनता खुद चाहती है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का ही सीएम बने। दूसरे सीएम को लाना बीजेपी के लिए भी नुकसान होगा, क्योंकि यह आने वाले समय में, क्योंकि आपको पता है कि तमाम स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं और उसमें अगर स्थानीय निकाय की बात मैं नहीं करूं, बल्कि मैं देश की बात करूं, देश में कई अन्य जगहों पर अगर चुनाव होगा तो कहीं के मैसेज लग जाएगा। और यही कारण है कि एकनाथ शिंदे के बारे में देखा आपने किस तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता, किस तरीके से उनकी राय है कि वह उनके बारे में गलत नहीं बोल रहे। आप समझिए कि बड़ी बात है कि इनके नेताओं से हमने पूछने की कोशिश की, या उनके बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिससे कि महायुति में कोई अनबन हो, और वह कह रहे हैं कि उनका सम्मान कर रहे हैं, नेता जो होगा वो फैसला लेंगे। लेकिन यह बात साफ है कि क्या सवाल यही उठता है कि वापस क्या एकनाथ शिंदे जिस तरीके से उनके नेता कहते आए हैं कि वो जब जब गांव जाते हैं बड़ा फैसला करते हैं, क्या जब सही होकर मुंबई आएंगे क्या कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं? बड़ा फैसला क्या वो होगा कि वह उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार करेंगे और महाराष्ट्र में रहेंगे, जो भी उन्हें बीजेपी देगी मंत्रालय, या वो मंत्रालय स्वीकार करेंगे, या फिर अभी भी उनकी कोई ऐसी डिमांड है जो फुलफिल करना है, कहीं जो पूर्ण करना बाकी रहेगी बीजेपी के लिए। लेकिन यह बात साफ है कि महायुति में दो बड़े नेता जो एक मोदी की बात करें और अमित शाह की बात करें, ये दो ऐसे नेता हैं जो जरूर अगर आपस से बात करके मैटर को सुलझाने की पूरी कोशिश करते हैं। और माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को अगर शपथ समारोह होने जा रहा है तो सब कुछ तय हो चुका है, किसी की अनबन नहीं रहेगी, सब कुछ सही तरीके से महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर होगा। और इसी बात की जनता भी उम्मीद करे कोई अनबन ना रहे, क्योंकि इन्होंने जनता ने पूर्ण बहुमत दिया हुआ है, अच्छा भर भर कर वोट दिया हुआ है। इसलिए अगले 5 साल तक जनता का विकास हो, अच्छा काम हो, और यही जनता चाहती है। यही माना जा रहा है कि बीजेपी ने तमाम जो हर्डल्स थे, जो समस्याएं होती हैं, उसको दूर कर लिया है और सरकार बनने का रास्ता साफ होते ही उन्होंने ऑफिशियली बयान देकर साफ कर दिया है कि 5 दिसंबर को शाम 5 बजे नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शपथ समारोह होने जा रहा है। आप लगातार देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके लिए हम लगातार ऐसे ही और बड़ी खबरें लाते रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद बहुत बहुत जुड़ने के लिए। धन्यवाद।